एक और सवाल है, महाराष्ट्र का डेटा आ गया है टुडेस चाणक्य का। यहाँ बीजेपी को लॉस है काफ़ी। बीजेपी हालांकि अभी भी 33 सीटें वहाँ पर आगे है, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है। और कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, इनका गठबंधन 15 सीटें जीत सकता है प्लस माइनस, यानी मैक्सिमम 20 सीटें जीत सकता है। और बीजेपी मैक्सिमम 37 सीटें जीत सकती है। या बीजेपी की कम भी हुई तो 28 तो कम से कम रहेंगी, और इनकी माइनस हुई तो 10 तो कम से कम रहेंगी। जी, तो आपको ब्रजेश जी, मैंने अपनी चर्चा में जब आपके पास आंकड़े नहीं आए थे राजस्थान के, तभी मैंने कहा था कि 3 सीटें मिनिमम मुझे राजस्थान में इंडिया गठबंधन का दिख रहा है, जैसा हम लोगों ने अपने साथी रिपोर्टरों से बात की थी। और जो सर्वे है उसमें भी निकल कर सामने है 2 प्लस माइनस, या 0 या 2 तो है, या 4, तो 3 सीट का हम लोग को भी अनुमान है राजस्थान में। और महाराष्ट्र अभी बीजेपी का जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है महाराष्ट्र से, थोड़ा बिहार से आ रहा है, बिहार और बहुत थोड़ा सा पोर्शन उसका राजस्थान से आ रहा है। हरियाणा से भी है। हाँ, हरियाणा, यस यस, यू आर राइट, हरियाणा से भी आ रहा है। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे जब बंगाल के आंकड़े आएंगे तो उसमें आपको कम से कम 4 से लेकर 7 सीटें की बढ़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि बंगाल में इन्होंने काफी मेहनत की और उस लड़ाई को इन्होंने आमने सामने कर दिया और लेफ्ट साफ हो जाएगी। तो सीधे तौर पर जो इंडी गठबंधन है उसके साथ बीजेपी सामने होगी। उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो वहां आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा। सर, अब मैं आपको तो उत्तर प्रदेश से सीधे ले चलता हूं, डेक्कन, आंध्र प्रदेश। हमारे साथ एसजीएडी के एडवाइजर राम मोहन राव जी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, अभी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन संजय चौधरी जी, अभी जो हमारे पास डेटा आया महाराष्ट्र का, वो बताता है कि वहाँ आपको लॉस है। आपके लॉस के 3 स्टेट हो चुके हैं, महाराष्ट्र, बिहार हो चुका है, और राजस्थान में कुछ सीटों का। गो अहेड। देखिए, महाराष्ट्र की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी सीट हैं वो पहले की तुलना में बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो साथी दल पिछले बार था वो हमारे साथ नहीं है, उसका एक अंश हमारे साथ है, तो उनकी सीट कुछ कम हो रही है। इसी तरह से बिहार में भी कम हो रही। देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट थी, और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था, जो एनडीए था, उसको 50 सीट थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना प्रोजेक्शन रखा था वो 370 और उसके बाद 400 पार रखा था, कि उनको लगभग 30 सीट के आसपास दिया था। भारतीय जनता पार्टी, इस बात का पहले से हमारे पास आकलन था कि हमारे सहयोगी दल अपने राज्यों में थोड़े कमजोर स्थिति में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राज्यों में अपने सीटों को बढ़ा रही है। और ये हमें इस आपका ये जो एग्जिट पोल डिफरेंट एजेंसीज का आ रहा है, इसमें एकदम साफ दिखाई दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये अंतर अभी और बढ़ेगा। जिस प्रकार से राज्यों में कहीं प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, लेकिन जब परिणाम आएगा तो और बेहतर परिणाम के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की भी जब टैली सामने आएगी तो मोस्ट अवेटिंग तो वही है। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर को यहां दिखाएगी, और कोई इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है कि बहुत बेहतर